क्लास 7 के प्रश्नावली, क्लास 7 के मैथ में प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना है। यहाँ पर लिखा गया है, ये प्रश्न 3 है और 3 को हम लोग को हल करना है। रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, यहाँ पर 3 को चिन्ह दिया गया है। ये हम लोग 12 छोटा बराबर। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखना है कौन बराबर हो जाएगा कौन छोटा हो जाएगा। 16 यहाँ पे हो जाएगा 15। अगर अब जब हम लोग को 12 की बोला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, यानी 16 जो हो 12 और 15 जो है छोटा है। ये हम लोग 15 जो है का छोटा है, तो जिधर नोकी वाला चिन्ह होगा, याद रखिएगा, जिधर नोकी वाला चिन्ह होगा वह हो जाएगा छोटा, और जिधर ये दोनों होगा उधर हो जाएगा का 12। यानी सपोज कर लो कि ये हम लोग के लिए भाला है और मजबूत आदमी कमजोर आदमी को भाला भोंक देता है। तो ये जो 15 है या छोटा संख्या है और 16 जो है बड़ी संख्या है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया, मान लो कि यहाँ पे हो जाएगा 16 और इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 15। तो अगर इसमें से पूछा जाए कि इसमें कौन 12 कौन छोटा है, तो ये हम लोग का छोटा हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अगर इसी में हम लोग को 16 और इसी में हम लोग को ये कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ये 15 हो जाएगा, तो ये चिन्ह हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा नहीं हो सकता है, ये क्या हो सकता है। अब इसी में हम लोग को पुट करना है। चलिए हम आप लोग को बता रहे हैं क्या करना है। यहाँ पर लिखा गया है रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें अगर हम लोग को क्या भरना है, छोटा होगा, ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है, तो ये छोटा ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, तो हम लोग ये चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे हम लोग 0 को छोड़ दिए। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या भरना पड़ेगा, ये 0 है और ये क्या है 4 है, ये 0 और ये क्या है 4 है, ये देख लीजिए ये हम लोग का 12 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को देखना है -15 ये क्या है छोटा है और ये क्या है बड़ा है, तो हम लोग में ये चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -50 है और यहाँ पे कितना है 54 में प्लस जोड़ दिया गया, तो -54 में +4 जोड़ दिया जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 25 इधर भी है और 25 इधर भी है, ये क्या हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 4 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा -11, डाबा बना लीजिए, और 2 में से -18। अब यहाँ पे देख लीजिए ये छोटा हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, हम लोग इस चिन्ह का इस्तेमाल कर देंगे। तो अब आप लोग को छोटा 12 और बराबर में आसानी से पकड़ में आ जानी चाहिए कि हमको कब किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। अब आगे हम आप लोग को बता दे रहे हैं। चलिए इसको देख लीजिए आगे क्या आगे लिखा गया है। 4 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे बी दिया हुआ है। -8
12 माइनस 5 15 20 और कितना है -2। यहाँ पर है 5 0 -2 -4 -15 और कितना है 8। बढ़ते क्रम का मतलब समझ लीजिए। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 ये बढ़ते क्रम होता है। 1 2 3 4 ये कौन सा क्रम होता है बढ़ते क्रम होता है। और घटते क्रम का होता है 4 3 2 1 इसको हम लोग घटते क्रम बोलते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब एक से शुरू ऊपर हम लोग बढ़ते जाएंगे वो बढ़ते क्रम हो जाएगा। घटते क्रम ऊपर से नीचे आते हैं ऊपर से क्या होता है नीचे आते हैं। तो आप लोग को बढ़ते घटते क्रम आ गया। अब चलिए बढ़ते क्रम फिर से समझ लीजिएगा 1 2 3 4 5 इसको हम लोग बढ़ते क्रम बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 4 3 2 1 0 डैश ये क्या हो जाएगा घटते क्रम हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम घटते क्रम आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में -8 12 -5 15 यहाँ पे कितना है 20 और कितना है -2 यहाँ पे कितना है बी नंबर 5 0 -2 -4 -15 कितना है 18। यहाँ पे आइए अब इसको हम लोग बना देते हैं। पहले ए हम लोग बनाते हैं ए का हल करते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 8 8 के बाद कौन है -5 के बाद कौन है 2 2 के बाद कितना है 12 12 के बाद कितना है 15 15 के बाद कितना है 20। यानी ये हम लोग का है ये हम लोग का हो गया बढ़ते क्रम हो गया। ये कौन सा क्रम हो गया बढ़ते क्रम। बी को बना दीजिए। सबसे छोटा कौन है -15 उससे छोटा कौन सा है सर उससे बड़ा कौन सा है -4 इससे बड़ा कौन सा है -2 इससे बड़ा 0 इससे बड़ा 5 इससे बड़ा कितना हो जाएगा 8। यानी कहने का मतलब ये जो संख्या है ये कौन सा क्रम में है बढ़ते क्रम में है। कौन सा क्रम में है बढ़ते क्रम में है। कौन सा क्रम में है बढ़ते क्रम में है। तो ये हम लोग का बढ़ते क्रम हो गया। और घटते क्रम के बारे में हम आप लोग को भी बता दिए कि जो ऊपर से नीचे आता है उसको घटते क्रम और जो नीचे से ऊपर जाता है हम लोग कौन सा क्रम बोलेंगे बढ़ते क्रम बोलेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद। 5 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए। -18 15 -20 18 ये हो जाएगा -5। अब इसको हम लोग इसका अगला पूर्णांक बताना है। देखिए ए का अगला -18 का ए तो -18 का अगला पूर्णांक कितना हो जाएगा -18 का अगला पूर्णांक कितना हो जाएगा -19। बी का ये स्वर है बी का 15 का कितना हो जाएगा 16। सी का यहाँ पर सी का -20 का हो जाएगा कितना -21। डी का 18 का हो जाएगा 19। यहाँ पर हो जाएगा ई का
5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ये हम लोग का अगला पूर्णांक होगा, यानी अगला पूर्णांक हम लोग को लिखना था। तो -18 को हो जाएगा -16, 15 को हो जाएगा 16, 20 को हो जाएगा 21, 18 को हो जाएगा 19, -5 को हो जाएगा माइनस कितना 6। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।